समर्थ रामदास स्वामी कृत मनाचे श्लोक. मनाचे श्लोक ये सुसंवाद दो मनों के दरमियान. परमात्मा रूपी मन, दूजा आत्मा रूपी मन. इस सुसंवाद के पथ पर यात्रा करते करते समर्थ रामदास स्वामी अपने मन रूपी मित्र को अपने भगवान प्रभु श्री रामचंद्र के पराक्रम की गाथा सुनाते हैं. वे कहते हैं, अगर ऐसे दास को श्री राम जैसा स्वामी मिल जाए तो. इसलिए रे मन, तू उनकी भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो, क्योंकि भगवान अपने अनन्य भक्त की कभी उपेक्षा नहीं करते, हमेशा उनके साथ रहते हैं. आइए हम भी उस पथ पर यात्रा आरंभ करते हैं मनाचे श्लोकों के द्वारा. मना वासना चूकवीर झारा, मना कामना सोडी रे द्रव्यदारा, मना यातना थोर हे गर्भवासी, मना सज्जना भेटवी राघवासी. हे मन, इन वासनाओं का त्याग कर. ये मन को चंचल बनाती है. चंचल मन कभी आगे की तरफ तो कभी पीछे की तरफ चलता रहता है. मन की कामनाओं का, द्रव्य लोभ का, काम वासनाओं का भी त्याग कर. अरे मन, इस आत्मा को गर्भावस्था में बहुत यातनाएं होती है. अब बस हो गया, तू सतोगुणी बन और उस राघव से मिला दे. मना सज्जना हित माझे करावे, रघुनायका दृढ चित्ती धरावे, महाराज तो स्वामी वायु सुताचा, जनी उद्धरी नाथ लोक त्रयाचा. हे मेरे सज्जन मन, मेरे हित की बात कर. उस रघुनायक को चित्त में दृढ़ता से धारण कर. वो तो महाराज है, वही पवन पुत्र हनुमंता का स्वामी है, वही तीनों लोकों का स्वामी है और सबके उद्धार करता भी है. न बोले मना राघवे वीण काही, जनी वाऊगे बोलता सुख नाही, घडी ने घडी काल आयुष्य ने तो, देहांती तुला कोण सोडू पाहतो. हे मन, राघव के व्यतिरिक्त कुछ भी बात मत कर. लोगों में व्यर्थ बोलकर कुछ भी सुख का लाभ नहीं होगा. हर पल, हर घड़ी समय आगे जा रहा है, साथ में हमारी आयु को भी लेके जा रहा है. अर्थात हमारी आयु कम कम होते जा रही है. जीवन समाप्त होगा, उस समय कौन तुम्हें छुड़ाएगा, कौन तुम्हें मुक्त करेगा. रघुनायका वीणवाया शिणावे, जना सारिखे व्यर्थ कावो से
सो दे, अहंता मनी पापिणी तीन सो दे। इतर अज्ञानी असमंजस लोग व्यर्थ में अपनी वाणी का अपव्यय करते हैं, जिसमें राम का कोई विषय ही नहीं रहता। चुगली करना, निंदा नालस्ती करना, अपमान करना, अपने ही कर्तव्य का बखान करना, ऐसा हम क्यों करें? सदा सर्वदा इस वाणी पर उसका ही नाम वसे, उसे ही हम बोले। अहंता, अहंकार की भावना बड़ी पापिणी हमसे पाप कर्म करवाती है, वह मन में न रहे। मना वीट मानू नको बोलण्याचा, पुढे मागुता राम जोडेल कैचा। सुखाची घडी लोटता सुख आहे, पुढे सर्व जाईल काही न राहे। अरे मना, मैं तुम्हें जो बता रहा हूं उससे तुम उब मत जाना। राम का नाम स्मरण नहीं करोगे तो राम की प्राप्ति कैसे होगी? सुख की घड़ी रहती है तभी तक सुख रहता है, जब वह घड़ी समाप्त होती है हम उस घड़ी के आगे निकल जाते हैं, हाथ में कुछ भी नहीं रहता। देहे रक्षणा कारणे यत्न केला, परी शेवटी काळ घेऊन गेला। करी रे मना भक्तिया राघवाची, पुढे अंतरी सोडी चिंता भवाची। इस देह की रक्षा करने के लिए बहुत यत्न किए, परंतु मृत्यु रूपी काल उसे लेकर ही गया। इसलिए हे मना, उस राघव की सदैव भक्ति कर। तुम्हारे अंतःकरण में इस भवसागर की कोई चिंता नहीं रहेगी। भवाचा भये काय भीतो सलंडी, धरी रे मना धीर धाकासी सांडी। रघुनायका सारिखा स्वामी शिरी, नुपेक्षी कदा कोपल्या दंडधारी। अरे डरने वाले मन, अरे डरपोक, इस भव के भय से भयभीत क्यों होते हो? अरे मन में धीरज रख, इस भय को त्याग दे। जिसका रघुनायक जैसा स्वामी है, उसका हाथ जिसके सर पर है, तो इस दंडधारी को, जिसके हाथ में राम नाम का दंड है, उसे किस बात का भय, किस बात की चिंता? दीनानाथ हा राम को दंडधारी, पुढे देखता काल पोटी थरारी। मना वाक्य दे मस्त हे सत्य मानी, पेक्षी कदा रामदासाभिमानी। ये राम तो दिनों के नाथ है, कोदंडधारी यानी धनुर्धारी है, धनुष्य जिनका शस्त्र है। वे इतने सामर्थ्यशाली है कि काल भी उनके सामने भय से थर थर कांपता है।
हे मन, इस वाक्य को तू मन में दृढ़ता से धारण कर और उसको ही सत्य मान। जो राम का भक्त है, राम का दास है, जो उसको प्रेम से, आर्तता से पुकारता है, राम कभी भी उसकी उपेक्षा नहीं करते, हमेशा उसकी सहायता ही करते हैं। पदी राघवाचे सदा ब्रीद गाजे, बरे भक्तरी पुशिरी कांबी वाजे, पुरी वाहिली सर्व जेणे विवानी, नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी। राघव के पैरों में तोड़र है, उनका रुमझुम ध्वनि होती है। भक्तों का रक्षण करने के लिए वे सदा राम का ही ब्रीद गाते हैं। कांबिया ने धनुष्य दंड। श्री राम भक्तों के शत्रुओं के मस्तक में यह धनुष्य दंड की टनकार जोर से होती है। जो श्री रामपुरी अयोध्या नगरी अपने साथ विमान से ले गए, वह मेरे श्री राम अपने अनन्य भक्तों की, इस राम के दास की कभी उपेक्षा नहीं करते। समर्थाचिया सेवका वक्रपाहे, असा सर्वभू मंडळी कोण आहे। जयाची लीला वर्णिती लोक तिन्ही, नुपेक्षी गदा रामदासाभिमानी। श्री राम के दास को वक्र दृष्टि से देखे ऐसा इस भूमंडल पर कोई है क्या, जिनकी लीलाओं का वर्णन तीनों लोक में किया जाता है। ऐसे श्री राम अपने अनन्य भक्तों की, इस राम के दास की कभी उपेक्षा नहीं करते। महासंकटी सोडिले देव जेणे, प्रतापे बरे आगरा सर्व गुणे, जपाते स्मरे शैलजा शूलपाणी, पेक्षी कदा रामदासाभिमानी। जब देवताओं पे रावण रूपी महासंकट आया था, तब इसी महापराक्रमी सर्वगुण संपन्न श्री राम जी ने उनकी उस संकट से मुक्तता की थी। मां शैलजा यानी माता पार्वती एवं शूलपाणी यानी त्रिशूलधारी शंकर जी, जिनका आदर पूर्वक स्मरण करते हैं, ऐसे मेरे श्री राम अपने अनन्य भक्तों की, इस राम के दास की कभी उपेक्षा नहीं करते। अहल्या शिरा राघवे मुक्त केली, पदी लागता दिव्य होऊनी गेली, जया वर्णिता क्षीणली वेदवाणी, पेक्षी कदा रामदासाभिमानी। गौतम ऋषि पत्नी अहिल्या, जो शापित होने की वजह से शीला बन गई थी, प्रभु श्री रामचंद्र का चरण स्पर्श होते ही पुनः
दिव्य मानव रूप में प्रकट हो गई। इस कथा का वर्णन करते करते वेदवाणी भी थक गई, अर्थात ये कथन वेदों में भी अवर्णनीय है। ऐसे मेरे श्री राम अपने अनन्य भक्तों की, इस राम के दास की कभी उपेक्षा नहीं करते। वसे मेरु मांडार है सृष्टि लीला, शशि सूर्य तारांगणे मेघ माया, चिरंजीव केले जनी दास दोन्ही, उपेक्षी कदा रामदासाभिमानी। जब तक इस पृथ्वी पर मेरु मंदार पर्वत बसते हैं, तब तक ये सृष्टि लीला चलती ही जा रही है। जब तक अंतरिक्ष में चंद्र, सूर्य, ये तारकाओं के समूह, ये मेघों की पंक्तियां, तब तक प्रभु श्री रामचंद्र के दोनों भक्त हनुमान जी और विभीषण जी ये चिरंजीवी बन गए। ऐसे मेरे श्री राम अपने अनन्य भक्त को, इस राम के दास की कभी उपेक्षा नहीं करते। उपेक्षी कदा राम रूपी असेना, जीवा मानवा निश्चयो तो वसेना, श्री भारवाहे न बोले पुराणी, नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी। जो राम के स्वरूप को प्राप्त हुआ, उसकी कभी उपेक्षा नहीं होती है, परंतु ये मानवी जीव कुछ निश्चय ही नहीं करता, कुछ संकल्प ही नहीं करता। श्री राम स्वयं उनका भार वहन करते हैं, इस बात को तो पुराणों में भी कहा है। ऐसे मेरे श्री राम अपने अनन्य भक्त की, श्री राम के दास की कभी उपेक्षा नहीं करते। असे हो जया अंतरी भाव जैसा, वसे होतया अंतरी देव तैसा, अनन्यास रक्षी तसे चाप पाणी, उपेक्षी कदा रामदासाभिमानी। हमारे अंतःकरण में जैसा भाव है, वैसे ही हमें हमारा भगवान दिखता है। यह धनुर्धारी राम अपने अनन्य भक्त का सदैव रक्षण करते हैं। ऐसे मेरे श्री राम इस राम के दास की कभी उपेक्षा नहीं करते। सदा सर्वदा देव सन्निध आहे, कृपारूपणे अल्पधारिष्ट पाहे, सुखानंद आनंद कैवल्य धानी, नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी। देव सदा सर्वदा अपने निकट ही है, परंतु हमारा धैर्य अल्प है, हमारी दृष्टि अस्वच्छ है, इसलिए उस कृपालु को हम देख नहीं पाते। वे सुखानंद है, आनंद और कैवल्य का दान देने वाले। ऐसे मेरे श्री राम अपने अनन्य भक्त की, इस राम के दास की
कभी उपेक्षा नहीं करते। सदा चक्रवाकासी मार्तंड जैसा, उडी घाली तो संकटी स्वामी तैसा। हरी भक्तीचा घाव गाजे निशाणी, पेक्षी कदा रामदासाभिमानी। चक्रवाक पक्षी, उसकी ख्याति है कि वे हमेशा जोड़े में रहते हैं, कभी अलग नहीं होते। उसी प्रकार भक्त को उसका भगवान और भगवान को उसका भक्त। भक्त को संकट में देखकर उसका स्वामी ही उस संकट में कूद जाता है। निषाद एक वाद्य है, उस पर हरिभक्ति का घाव पड़ रहा है, वह भक्ति से बज रहा है। ऐसे मेरे श्री राम अनन्य भक्त की, रामदास की कभी उपेक्षा नहीं करते। मना प्रार्थना तुझ लायक आहे, रघुराज थकीत होऊनि पाहे। अवज्ञा कदा हो यदर्थी न कीजे, मना सज्जना राघवी वस्ती कीजे। हे मन, तुझसे बस यह प्रार्थना है कि उस रघुराज की ऐसी भक्ति कर कि वह चकित हो जाए, तुम्हारी ओर ही उनकी दृष्टि रहे। इस प्रार्थना का कभी अनादर, कभी अवज्ञा न करना, ये तुम्हारे हित की ही बात है। हे मना सज्जना, उस रागों में ही वसन कर, उसमें ही लीन होकर रह। जया वर्णिति वेद शास्त्रे पुराणे, जया नियोगे समाधान बाणे। तया लागी है सर्व चांचल्य दीजे, मना सज्जना राघवी वस्ती कीजे। जिसका वर्णन वेद शास्त्र एवं पुराणे करती है, जिसके साथ योगस्थ होने से मन को समाधान प्राप्त होता है, उसके चरणों में तू अपनी चंचलता अर्पण कर। रे मना सज्जना, राघव में ही वसन कर, अपने चित्त को अखंडता से उसके चिंतन में ही लीन कर। मना पाविजे सर्व ही सुख जेथे, अति आदरे ठेविजे लक्ष्य तेथे। विवेकी कुडी कल्पना पालटीजे, मना सज्जना राघवी वस्ती कीजे। मना सज्जना राघवी वस्ती कीजे। जिस मन को लगता है कि यहाँ मुझे सर्व सुख प्राप्त हो, उसी सुख की अभिलाषा करने वाले मन को आदरपूर्वक रघुनाथ में लगा दीजिए। आंतरिक विवेक जागृत होगा। उस विवेक से या कुड़ी यानी देह भाव, जिसमें अशुद्ध कल्पनाएं भावनाएं बसती है, उनको पलट दीजिए, उनको बदल दीजिए। रे मन, राघव में ही वसन कर, अपने चित्त को
अखंडता से उसके ही चिंतन में लीन कर दे, लीन कर दे। क्रमशः जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री